थोड़ा सा नोट्स भी लिख लें, 1-2 लाइन। सबसे पहला क्या है, पहला पॉइंट हमारा बनता है थ्रेड। पहला पॉइंट क्या बनता है, थ्रेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि थ्रेड क्या है, क्या बोलेंगे, अ स्मॉलर यूनिट ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड। किसी प्रोसेस का जो एक यूनिट है, जो एक इकाई है, वो क्या कहलाता है, थ्रेड कहलाता है। अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स। एक प्रोसेस किससे बना होता है, मल्टीपल थ्रेड से मिलकर के बना होता है। बाय डिफॉल्ट देयर इज अ सिंगल थ्रेड इन अ प्रोग्राम। बाय डिफॉल्ट देयर इज अ सिंगल थ्रेड इन अ प्रोग्राम। So all a statement of the program should be executed one by one in linear fashion। ये बात क्या लिखा गया समझ में आ रहा है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम में जितने भी आप स्टेटमेंट लिखते हो वो सारे के सारे स्टेटमेंट एक लीनियर ऑर्डर में, मतलब एक सीक्वेंस में, है ना, एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। और एक बार में कितने स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है, एक बार में एक ही स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। अब जब एक बार में एक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा तो हमारा कितना कोर प्रोसेसर इंगेज होगा, एक। अब बाकी जो है वो क्या होगा, आइडल मोड में होगा। तो इससे ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो ज्यादा होगा। अब क्यों ना अगर मल्टी कोर प्रोसेसर लगा हुआ है तो मैक्सिमम प्रोसेसर्स को हम इन्वॉल्व करें एट अ टाइम, जिससे कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, कम। अब सोच लो कि हमारे पास 5 काम है और 5 काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, और हमारे पास 5 लोग हैं। तो या तो उस 5 काम को 1 बाय 1 किसी एक बंदे से करवाएं और 4 को बिठा के रखे, बस खैनी मलते रहो, या फिर 5 को क्या किया जाए, एट अ टाइम इन्वॉल्व करे, एक काम 5 को असाइन कर दे। तो ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो क्या होगा, कम हो जाएगा। हाँ कि ना, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। तो अब हमने समझा, बुला लो जी, उसमें बैठा हुआ, बोलना कि उन्हीं लोग का बैच चल रहा है। जा बोल दे आदित्य। तो बाय डिफॉल्ट एक समय में एक ही स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है, इसलिए एक ही कोर इंगेज होगा, बाकी सारा कोर क्या होगा, आइडल मोड में रहेगा। तो क्यों ना सारे कोर को क्या किया जाए, इंगेज किया जाए। तो सारे कोर को इंगेज करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, मुझे एक साथ कितने थ्रेड्स को रन करना पड़ेगा, मल्टीपल थ्रेड्स को रन करना होगा। अभी क्या होता है कि एक बार में कितना थ्रेड रन करता है, एक बार में एक ही थ्रेड रन करता है। तो यही बात लिखेंगे, टू इन्वॉल्व मोर देन वन कोर of the processor, to involve more than one core of the processor, divide the program into multiple threads so that different threads of a program can be handled by different core at a time।
अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग थ्रेड्स को अलग अलग कोर एक ही बार में मैनेज करें, तो इसके लिए मुझे एक प्रोग्राम में सिंगल थ्रेड तो बाय डिफॉल्ट बनता है, लेकिन मुझे मल्टीपल थ्रेड क्या करने होंगे, बनाने होंगे। इससे क्या होगा, ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है एक प्रोग्राम का वो हमारा कम हो जाएगा बहुत। रियल टाइम में देखो तो मल्टी थ्रेडिंग हर जगह होता है। यहाँ आप देखो टोटल परफॉर्मेंस पे आओ, आप देखो कि टोटल कितना प्रोसेस है 205, लेकिन 205 प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स इन्वॉल्व हैं, है ना। और रियल टाइम में कोई भी आप अगर मान लो एप्लीकेशन बनाते हो, लाइक गेम ही बनाते हो, तो गेम में क्या होता है, एट अ टाइम आप गेम में क्या कर रहे हो, रन भी कर रहे हो, जंप भी कर रहे हो, शूट भी कर रहे हो। तो जब भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एमएस वर्ड इवन क्या, ये भी एग्जांपल है मल्टी थ्रेडिंग का, क्योंकि जब आप टाइप कर रहे हो तो उस समय स्पेलिंग भी चेक करता है, ग्रामर भी चेक करता है, ऑटो करेक्ट को भी चेक करता है। जैसे मान लो कि हमने लिखा SI, अब देखना ऑटोमेटिक क्या कर दिया इसने, इस कर दिया, तो ऑटो करेक्ट को भी चेक कर रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टी थ्रेडिंग का। अगर कोई भी ऐसा आप एप्लीकेशन या वेबसाइट बना रहे हो जिसमें कि एक समय में एक से अधिक तरह का प्रोसेस करने हैं, तो ये काम आप किसके थ्रू कर सकते, मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू ही कर सकते। ये दिमाग में बिठा लो। तो क्या कहेंगे हम लोग, एनी एप्लीकेशन और वेबसाइट, एनी एप्लीकेशन और वेबसाइट in which more than one any application or website in which more than one activity has to be performed, then multi threading required in that application for this purpose। तो उस एप्लीकेशन में हमें क्या यूज करना होगा, मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है समझ में आ रहा है, क्या फायदा है वो समझ में आएगा। अगर मान लो मुझे 5 काम करने हैं और 5 काम को करने के लिए 5 अलग अलग लोग हैं, तो क्यों ना डिवाइड कर दिया जाए, एक काम पहले को, दूसरा काम दूसरे बंदे को, तीसरा काम तीसरे बंदे को, एंड सो ऑन। तो काम बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। अगर वही 5 काम एक बंदा कंप्लीट करेगा तो उसको दोबारा असाइन करेंगे, तो इससे ओवरऑल टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई पूछे कि एक प्रोग्राम कितने थ्रेड में बटा होता है, तो बोलेंगे एक थ्रेड, जिसको कहते हैं मेन थ्रेड। क्या बोलते हैं, मेन थ्रेड। उसके अलावा आप जितना चाहो उतना थ्रेड बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक जो प्रोग्राम होता है अपना, वो प्रोग्राम एक थ्रेड में बटा होता है, और वो थ्रेड क्या है आपका, मेन थ्रेड होता है। लेकिन आप चाहो तो मेन थ्रेड के अलावा भी थ्रेड बना सकते हो, और यही कॉन्सेप्ट हमें इम्प्लीमेंट करना सीखना होगा अपने एप्लीकेशंस के अंदर। तो थ्रेड क्या होता है, थ्रेड के क्या फायदे हैं, ये दोनों पॉइंट समझ में आया। अब हम लोग थ्रेड बनाएंगे कैसे, जरा इसकी बात कर लेते हैं। स्पेशली पाइथन की बात कर रहे हैं। ये चीजें बाकी लैंग्वेज में भी होता है, लाइक जावा में भी होता है ना। ये नोट कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ूं मैं, हो गया। अच्छा तो लिखिए, चलो तब तक आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं कम से कम, क्योंकि पाइथन का कोड लिखना है तो या तो VS कोड में आ जाए या आइडियली में आ जाए। आइडियली में ही आ जाते हैं। न्यू फाइल, अब इसके लिए पाइथन के पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है थ्रेडिंग। मॉड्यूल क्या है, थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट
सब कुछ लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे पहले 2 क्लास बनाता हूँ, पहले प्रॉब्लम समझते हैं फिर उसका सॉल्यूशन प्रूव करते हैं। इवन की इस लाइन को अगर अभी नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, या चलो लिखा हुआ भी है तो इसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। हमने यहाँ पे एक क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, बना सकते हैं हम लोग पक्का? हाँ, तो एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रखा सपोज रन। रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या रन, ऐसा कुछ रखा, डेफ रन। अब रन में करना क्या है, कुछ करना है? हाँ करना है। हमने लिखा डेफ, उसके बाद क्या लिखा, रन। और रन में क्या करना है वो बातें हम यहाँ पे डाल देंगे। तो एक लूप चलाता हूं मैं, क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ हमने डाल दिया 10। क्या डाल दिया, 10 टाइम्स लूप चलेगा। और यहाँ रन के जगह पे आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हैं। अब जैसे रन के जगह पे हमने क्या लिखा, नहीं आएंगे आज, हाँ अच्छा अच्छा। तो डेफ, उसके बाद क्या डालेंगे हम लोग, मान लो टाइपिंग। क्या हमने एक फंक्शन बनाया टाइपिंग, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट टाइपिंग इज गोइंग ऑन, ऐसा कुछ हमने डाला, टाइपिंग इज गोइंग ऑन। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि एक काउंट भी करके बताते जाए साथ में, तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम, आई डाल देंगे। इससे ये पता चलेगा कि कितनी बार ये टाइपिंग हो रहा है अभी, हाँ कि ना, यस। अब जैसे कि हमने यहाँ टाइपिंग डाला, वैसे ही मैं क्या डाल रहा हूँ, एक और फंक्शन बना दिया स्पेलिंग चेक का। कर सकते हैं नहीं, तो हमने लिखा स्पेल चेक, ऐसा। ओके, स्पेल चेक में हम क्या करते हैं, यहाँ भी एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन क्या, रेंज, और यहाँ भी हमने 10 डाल दिया। और इसमें क्या करता हूँ मैं, प्रिंट करवाता हूँ, किसे, आई को। क्या डालेंगे, स्पेलिंग चेक इज गोइंग ऑन। इज गोइंग ऑन, ऐसा कुछ। और यहाँ हमने डाल दिया ऐसा कुछ। अभी इसका कोई आउटपुट आएगा? अच्छा, इस पार्ट को हटा सकते हैं ना, वर्ड वाला तो काम हो गया होगा। चलो, अब इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि बस हमने एक फंक्शन बनाया है टाइपिंग के नाम से, और इसका हमने नाम रखा एग्जाम्पल मल्टी थ्रेडिंग, MT, एग्जाम्पल मल्टी थ्रेडिंग। ये रन किया, कोई आउटपुट आया? नहीं, कोई आउटपुट नहीं है। आउटपुट तो तब आएगा ना जब आप क्या करेंगे, इसको रन करेंगे आप। तो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले टाइपिंग को हमने कॉल कर दिया, टाइपिंग को कॉल किया, फिर मैं किसे कॉल करता हूँ, स्पेल चेक को कॉल करता हूँ। ये दोनों चलना चाहिए 10 टाइम्स। लेकिन ये क्या होगा कि पहले टाइपिंग वाला चला आई एम, फिर उसके बाद स्पेल चेक वाला चला, पहले टाइपिंग वाला चला फिर स्पेल चेक वाला चला। तो हम, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि दोनों एक साथ चले, दोनों एक साथ चले, ठीक है। तो इसके लिए देखो, अगर मुझे थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करना है ताकि एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को कर सकूं, तो मुझे इसके लिए एक थ्रेड क्लास का चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। तो देखो, तो यहाँ हमने कहीं कोई क्लास बनाया है क्या? अभी तक नहीं बनाया है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक चाइल्ड क्लास बनाना है। तो चाइल्ड क्लास किसी को तब बनाएंगे ना जब हम अपने प्रोग्राम में कोई क्लास बनाएं। क्लास बनाना हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं?
जी बिल्कुल जानते हैं हम लोग। क्लास कैसे बनता है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्लास और उसके बाद क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या डाल देते हैं हम, टाइपिंग डाल देते हैं। क्लास का नाम क्या डाल देते हैं, टाइपिंग डाल सकते हैं क्या, ठीक है। और इस टाइपिंग के अंदर हम किसको डाल देंगे, ये जो हमने बनाया है इसको। अब टाइपिंग को हम क्या करवा दें, रन करवा दें। टाइपिंग को हम रन करवा दिए, इट मेक सेंस, बिकॉज टाइपिंग हमने तब नाम रखा था जब हम लोग डायरेक्ट फंक्शन बना रहे थे। अब तो हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या रखा, टाइपिंग, और उसके अंदर क्या किया, रन नाम का एक मेथड बना दिया, रन नाम का मेथड बना दिया। और अब ये रन नाम का मेथड बनाने का मतलब हुआ, टेक्निकली मैं समझाऊं तो ओवरराइड कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, मेथड ओवरराइड करना है। चलो मैं ऐसा लिख दिया, मेथड ओवरराइड करना है। अब इसका मतलब कि जब ये चाइल्ड बनेगा किसका, थ्रेड क्लास का, तो थ्रेड क्लास के अंदर रन नाम का ऑलरेडी एक मेथड रहता है। तो पेरेंट्स क्लास के अंदर जो मेथड हो, अगर उसी को चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग। बस 10-12 दिन पहले की बात है, रिकॉल कीजिए। इसको क्या कहेंगे, मेथड ओवरराइडिंग। बट अभी मेथड ओवरराइडिंग नहीं है, करना है, हो नहीं रहा है। होगा कब, जब इसको हम थ्रेड क्लास का चाइल्ड बनाएंगे। अभी तो किसी का चाइल्ड है ही नहीं। उसी तरीके से यहां हम लोग क्या करेंगे, वापस से एक और क्लास हमने बनाया जिसका नाम क्या रखा, स्पेल चेक, ऐसा। और स्पेल चेक के अंदर भी मुझे क्या करना है, इसका भी नाम बदल करके हमने क्या रख दिया, रन। स्पेल चेक को भी रन करेंगे, टाइपिंग को भी रन करेंगे, बिल्कुल। अब ऐसे क्या कॉल होगा डायरेक्ट, नहीं। अब अगर इसे कॉल करना होगा तो हमने किया क्या, हमने एक क्लास बनाया, हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाया, क्रिएटिंग क्लास नेम्ड टाइपिंग। हमने क्या किया, टाइपिंग के नाम से क्लास बना दिया। हाँ जी बिल्कुल सही। और यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, ये हो गया क्रिएटिंग क्लास नेम टाइपिंग, और इसमें हमने क्या किया, एक लूप चलाया। ये क्या किया है, लूप चलाया है। लूप चला के क्या किया है हमने, मल्टीपल टाइम प्रिंट किया है ना। लूप टू प्रिंट 10 टाइम्स। अब क्या 10 टाइम्स प्रिंट करेंगे, वो बातें यहाँ पे लिखी गई है नहीं। ये वाली लाइन भी क्या है, मेथड ओवरराइडिंग करना है। चलो ठीक। अगर अभी रन करेंगे कोई आउटपुट आएगा, नहीं, कोई आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज हमने किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अभी। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहले टाइपिंग का। कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है, क्या लिखेंगे, T1 इक्वल टू क्या, ऐसे ही लिखा जाता था ना, टाइपिंग का एक बना दिया। उसी तरीके से S1 हमने बनाया किसका, स्पेल चेक का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर हम रन करके देखते हैं कोई आउटपुट नहीं। आउटपुट कब आएगा सर, जब आप रन करेंगे। T1 डॉट क्या लिखेंगे, रन लिखेंगे। S1 डॉट क्या लिखेंगे, रन लिखेंगे। अब वही चीज़ होगा जो पहले हो रहा था। ओ क्या है, माय बैड, इसमें क्या गड़बड़ है, हमें यहाँ पे लिखना होगा सेल्फ। क्या लिखना होगा, सेल्फ। क्या लिखना होगा, सेल्फ लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, अब रन करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, टाइपिंग 10 टाइम्स चला, स्पेलिंग चेक भी 10 टाइम्स चला। लेकिन ऐसे नहीं चलाना था ना, हमें क्या चलाना था, एक साथ पैरेलल दोनों चलना था। तो पैरेलल चलाने के लिए क्या करेंगे हम, तो हमें मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी तक अगर मैं बात करूं तो इस प्रोग्राम में कितने थ्रेड्स हैं, अभी तक इस प्रोग्राम में एक ही थ्रेड है, सिंगल थ्रेड इन दिस program, that is main thread। अभी तक इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही थ्रेड है, वो क्या है, मेन थ्रेड है।
अब एक थ्रेड में जितने स्टेटमेंट होंगे वो सारा एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, और वही हो रहा है अभी। अगर अभी आप रन करो तो क्या हो रहा है, पहले टाइपिंग का सारा स्टेटमेंट चल रहा है, फिर स्पेलिंग चेक का सारा स्टेटमेंट चल रहा है। क्यों भाई, तो पहले आपने टाइपिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, स्पेलिंग चेक का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन कॉल किसको किया, टाइपिंग के रन मेथड को कॉल किया, फिर स्पेलिंग चेक के रन मेथड को कॉल किया। तो अब देखो, जब मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना होता है तो इसके लिए मुझे चाइल्ड क्लास बनाना होगा थ्रेड का। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, हमने लिखना है यहाँ पे थ्रेड, और यहाँ भी क्या लिखना है, थ्रेड। अगर आपने ऐसा किया तो अब ये जो है क्या बोल सकते हो आप, क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास। अब क्या बोलना, क्या बोलेंगे इसे, चाइल्ड क्लास ऑफ थ्रेड क्लास नेम्ड टाइपिंग, ये आप कह सकते हो। हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास एक बनाया जिसका नाम क्या रखा, टाइपिंग। है चाइल्ड किसका है, थ्रेडिंग क्लास का। किसका, थ्रेड क्लास का। यहां भी वही बात कह सकता हूं ना, यहां स्पेलिंग चेक को भी मैंने क्या बनाया, चाइल्ड बना दिया। किसका चाइल्ड बनाया, थ्रेड का। और थ्रेड के अंदर रन नाम का एक मेथड पहले से रहता है, और उसी रन मेथड को हमने दोबारा से टाइपिंग के क्लास में डिफाइन किया है। तो क्या बोलेंगे इसे, मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलेंगे, मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा, ऐसा कर देने से क्या अब दोनों पैरेलल चलेगा, नहीं चलेगा, अभी भी पहले जैसा ही चलेगा। तो थ्रेड का करके क्या फायदा। अब मैं पूछूं कि इस क्लास में टोटल कितने थ्रेड्स हैं, तो बोलेंगे 3 थ्रेड है। कितना, 3 थ्रेड्स इन दिस प्रोग्राम, दैट इज मेन। पहला मेन, दूसरा क्या है, T1, तीसरा क्या है, S1। टोटल 3 थ्रेड है हमारे पास, एक मेन है, एक T1 है, एक S1 है। लेकिन फिर चल क्यों नहीं रहा, अब तो 3 थ्रेड बन गया। हाँ, तो थ्रेड बनाना काफी नहीं है, थ्रेड को बाइंड करना होता है फंक्शन के साथ, मेथड्स के साथ। तो है क्या, देखो यहाँ पे मुझे अब रन नहीं लिखना पड़ेगा, T1 डॉट रन लिखना काम नहीं करेगा, ये फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। मुझे अगर इसको क्या करना है, इस थ्रेड को, T1 थ्रेड को बाइंड करना है, तो मुझे T1 को क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। क्या, स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बोलोगे कि सर यहाँ तो कहीं पे टाइपिंग के अंदर हमने स्टार्ट नाम का कोई फंक्शन बनाया नहीं। तो आपने नहीं बनाया, ये जो थ्रेड क्लास, जो पेरेंट्स क्लास है ना, उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो पेरेंट्स के अंदर जो मेथड होता है, क्या चाइल्ड उसको कॉल कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो मुझे यहाँ रन नहीं लिखना होगा, बल्कि क्या लिखना है, स्टार्ट। थ्रेड को हम रन नहीं करते, थ्रेड को स्टार्ट करते। अब देखना वही होगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब पैरेलल हमारा टाइपिंग भी होगा और स्पेलिंग चेक भी होगा। क्या बात है, यही चाहते थे ना हम लोग, कि पैरेलल क्या हो, मल्टीपल थ्रेड हमारा रन हो। और ये हमने अचीव किया किसके थ्रू, मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। आई बात समझ में। तो देखो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करना है तो आपको क्लासेस बनाने होंगे, और उस क्लास को किसका चाइल्ड बनाना होगा, थ्रेड क्लास का चाइल्ड बनाना होगा। पाइथन के अंदर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने का यही तरीका है। हाँ, जावा जब पढ़ेंगे तो वहाँ 2 तरीका देखेंगे, एक थ्रेड क्लास का यूज करके, एक रनेबल मेथड का यूज करके, रनेबल इंटरफेस का यूज करके। तो हाँ, 2 अलग अलग तरीका होता है जावा के अंदर, लेकिन पाइथन के अंदर एक ही तरीका है थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने। इसलिए थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट उसी को पल्ले पड़ेगा भी थोड़ा बहुत, जो क्लास पढ़ा है पाइथन के अंदर। जो क्लास नहीं पढ़ा है पाइथन के अंदर, उसके लिए थोड़ा मुश्किल। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया टाइपिंग, और टाइपिंग को चाइल्ड बना दिया किसका, थ्रेड का। अब थ्रेड के अंदर रन नाम का एक मेथड होता है, उसको हमने टाइपिंग क्लास के अंदर क्या किया, ओवरराइड किया, और इससे जो काम करवाना है अपने हिसाब से हमने वो
सारा कुछ स्टेटमेंट लिख दिया। अब जब अभी की बात करें तो इसमें टोटल कितना थ्रेड है? टोटल 3 थ्रेड है। टोटल 3 थ्रेड है, एक मेन थ्रेड तो रहेगा ही ना। हम बनाए या नहीं बनाए, बाय डिफॉल्ट क्या बनता है? मेन थ्रेड बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ थ्रेड कितने हैं इसमें? 2 मत बोल देगा। T1 और S1 थ्रेड हमने बनाए हैं और एक थ्रेड बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर या कंपाइलर बना के देता है। तो टोटल कितना थ्रेड है? 3 थ्रेड है। अच्छा, अब बताओ कि प्रायोरिटी किसका रहेगा, मतलब पहले कौन सा थ्रेड चलेगा? तो सारा थ्रेड तो चलेगा पहले। अब मेन वाला को क्या है, मेन वाले को कुछ काम दिए अभी तक नहीं ना दिए हैं, दे दिया जाए। चलो मेन वाले थ्रेड को एक काम देते हैं। अब इतना बनाने के बाद हमने इसको एक काम दे दिया। क्या काम दे देते हैं? प्रिंट प्रोग्राम एंडेड। प्रोग्राम को एंड भी तो करेंगे ना, प्रोग्राम एंडेड चलाया जाए उत्तरी। अब लॉजिकली क्या गड़बड़ है सोच के बताओ कोई। मतलब प्रोग्राम एंड पहले हो जाएगा, बाकी काम बाद में होगा। लॉजिक भले ही आपको लग रहा है कि अरे प्रिंटे न करना है, लेकिन रियल टाइम में प्रिंटे थोड़ी करना होगा। मान लो कोई फाइल से डेटा उठाना, फाइल पहले ही बंद कर देंगे तो डेटा वहां से निकलेगा क्या? नहीं ना। तो ये कितना बड़ा लूप होल है, समझ रहे हो? प्रोग्राम एंड पहले हो जा रहा है, बाद में सारा प्रोसेस हो रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये हुआ क्यों पता है? ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि इवन कि आपको लग रहा हो कि ये पहले लिखा गया। नहीं, चलो ना हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। इवन यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब दोबारा रन करते हैं तो भी देखना क्या हो रहा है। तो भी क्या हो रहा है, पहले एंड कर दिया। अब ऐसा समझो कि 3 लोग हैं, गुलशन, सृजन और आशुतोष। अब गुलशन और सृजन को काम दिया गया है 10 काम दोनों को असाइन किया गया है। और आशुतोष को कितना दिया गया? 1 काम दिया गया है। अब ये दोनों जब तक काम कर रहे हैं, आशुतोष सोच रहा है कि क्यों ना हम अपना काम पहले निपटा लें। लेकिन आशुतोष का काम कब का है? जब इन दोनों का काम फिनिश हो जाए तब का है। लेकिन आशुतोष सोचा कि हम बैठ के क्या करें, हम अपना काम पहले कर लेते हैं। अब मान लो कि यहाँ कुछ लोगों को काउंसलिंग करना है, कुछ लोगों को एग्जाम कंडक्ट करना है, कुछ लोगों को पढ़ाना है, और एक लोग है मान लो मुकेश जी, उनको ऑफिस बढ़ा के जाना है। अब वो सोचेंगे कि हम बैठ के क्या करें, बोर हो रहे हैं, चलो ऑफिस बढ़ा के चले जाते हैं। तो फिर हम लोगों में कोई एग्जिस्टेंस बचेगा नहीं ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा रुको, पहले बाकी काम कर ले, तब वो काम करना जो आपको असाइन किया गया। कि पहले ही वो अपना काम कर ले, नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? तो यहाँ हमें बोलना पड़ेगा आशुतोष को, आई मीन मेन थ्रेड को, क्या कि आप अभी एग्जीक्यूट नहीं करोगे, पहले T1 और S1 को अपना प्रोसेस फिनिश करने दो, उसके बाद आप अपना टास्क कंप्लीट करोगे। तो ऐसा बोलेंगे तो सुनेगा क्या ये? नहीं, कुछ लिख के बताना पड़ेगा। क्या क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है ज्वाइन। क्या होता है? ज्वाइन। तो हम लिखेंगे T1 डॉट ज्वाइन। इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल T1 को ज्वाइन करने दो, S1 को ज्वाइन करने दो, तब जाकर के तुम अपना काम करना। अब देखना वो लूप होल नहीं आएगा जो हमारे साथ पहले आ रहा था। अब जब भी प्रोग्राम एंड होगा आखिरी में होगा। मतलब हमने मेन को बोल दिया कि आप मेन हो, आप आखिरी में जाओगे, मतलब आप अपना कोड आखिरी में चलाना। मेन थ्रेड के अंदर जितना भी कोड लिखा जाएगा वो अब आखिरी में चलेगा, ना कि पहले चलेगा। पहले किसका कोड चलेगा? T1 थ्रेड का कोड चलेगा, S1 थ्रेड का कोड चलेगा। और T1 थ्रेड के अंदर ये सारी बातें लिखी गई है और S1 थ्रेड के अंदर ये सारी बातें लिखी गई है। तो याद रहेगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब अगर चाहो तो इसमें कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट डाला जा सकता है, जैसे स्लिप वगैरह का, कि हम चाहते हैं पहले एक चल जाए उसके बाद थोड़ा चले, तो आप ऐसा कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? बस यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्लिप। अब कितना सेकंड के लिए स्लिप डालना है वो आप डाल दो। मान लो 1 सेकंड के लिए स्लिप डालना है तो 1 सेकंड डाल दो। इसमें भी आप स्लिप डालना चाह रहे हो तो यहाँ भी क्या लगा सकते हैं आप? 1 सेकंड का स्लिप डाल सकते हैं। अब रन करके देखते हैं, अभी एरर आना चाहिए। बोलेगा कि स्लिप क्या हम नहीं पहचानते हैं। आ गया एरर?
तो कोई नहीं, इसके लिए हमें लिखना होगा फ्रॉम टाइमिंग इंपोर्ट सब कुछ। टाइम होता है, नॉट टाइमिंग होता है, माय बैड, टाइम होना चाहिए। कुछ समझ में आया? Yes. ये थोड़ा और एनिमेशन इफेक्ट टाइप का दिख रहा है नहीं? प्रोग्राम एंडेड इस तरीके से। तो आप स्लिप का भी यूज कर सकते हो अगर चाहते हो कि दो प्रोसेस के बीच में, दो थ्रेड्स के बीच में थोड़ा गैप देना है, तो आप स्लिप का यूज कर सकते हो। बट स्लिप चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है टाइम मॉड्यूल। तो मल्टी थ्रेडिंग के लिए इतना ही। अब हम लोग शुरू करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट वाला पार्ट।